राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के हिंदी भाषा के कक्षा 4 के पाठ संख्या 1 हे जग के स्वामी को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस चैप्टर को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के आधार पर क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ हे जग के स्वामी पर्यावरण में व्याप्त जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी खूबसूरती का वर्णन करता है, भगवान से उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है, साथ ही साथ उनसे प्रार्थना भी करता है कि हमारे जीवन पथ पर भी कुछ चमक बिखेर दें। सबसे पहले मैं आपको इस नवाचार की नवीनता बता देता हूँ। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनके आधार पर आसपास के परिवेश के उदाहरणों को ग्रहण करते हुए उनको समझते हुए गृह कार्य किया जाएगा और बच्चे कई नई चीज़ें सीखते हैं। इसके आधार पर बच्चे अपने गृह कार्य के अंदर रुचि लेते हैं, वे पढ़ाए गए टॉपिक का पुनः अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक शिक्षा और पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के बीच में कोरिलेशन करना सीखते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि की अगर बात की जाए, इस नवाचार को क्रियान्वित करने में 30 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है, तो इस नवाचार क्रियान्वयन के माध्यम से बच्चों को उनके पढ़ाए जाने वाले चैप्टर से संबंधित जो शब्दावली है, कठिन शब्द है, पर्यायवाची है, इन सब चीज़ों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इसमें पूर्व प्रबंधन की बात करें तो नवाचारी शिक्षक को इसके लिए कोई विशेष पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। वे छात्रों को कुछ निर्देश देते हैं कि आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया गया है उसकी शब्दावली को पढ़ना है। घर से अपने माता पिता का सहयोग लेते हुए आपको कई बातें पूछनी है, जैसे आपको पूछ लेना है कि प्रकाश हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, जो स्रोत वो बताते हैं उन चीज़ों से संबंधित उनसे और जानकारी लेनी है कि उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझना है। हमारे आसपास के वातावरण के उदाहरण हमें लेकर आने हैं, साथ ही साथ उनके पर्यायवाची और उनके तुकांत शब्द भी आपको पढ़कर आने हैं। नवाचारी शिक्षक के निर्देशानुसार नेक्स्ट डे जब बच्चे क्लास में आते हैं तो भी बच्चों को इस नवाचार को क्रियान्वित करवाते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए एक एक बच्चे को आगे बुलाया जाता है। वो प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताता है, उनके पर्यायवाची तुकांत शब्द और वाक्य बनाकर सुनाता है। नवाचारी शिक्षक जब ये कार्य करवाते हैं तो इस गतिविधि के अंदर विद्यालय की कक्षा के सारे छात्रों को इंक्लूड किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे एक छात्र से पूछा गया कि आप बताइए प्रकाश किससे प्राप्त होता है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया प्रकाश हमें सूरज से प्राप्त होता है। पूछा गया इसका तुकांत शब्द बताइए, तो उसने तुरंत बोल दिया सर सूरज का तुकांत शब्द नीरज है। इसके दो पर्यायवाची बताइए, तो उस बच्चे ने जवाब दिया सूर्य, दिनकर और दिवाकर। इसी प्रकार पूछा गया कि आप हमें इसका एक वाक्य बनाकर बताइए, तो उसी बच्चे ने जवाब दे दिया सर सूर्य से सेंटेंस है, सूरज से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार कक्षा के प्रत्येक बच्चे से पढ़ाए गए कंसेप्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उन्हें दोहराया जा सकता है। इससे कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जहाँ तक सीखने के प्रतिफल की बात आती है तो बच्चे दूसरों के द्वारा कही जाने वाली शब्दों को ध्यान से सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ी गई बात को और अपने व्यवहारिक जीवन में उपलब्ध होने वाले उदाहरणों को आपस में कोरिलेट करते हैं। कोरिलेशन के द्वारा वे अपनी समझ को विकसित करते हैं। वे नए शब्दों को बनाना, नए वाक्य का निर्माण करना और पढ़ाए गए कंसेप्ट को पुनः अध्ययन करना, स्व अध्ययन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे इस चैप्टर को अप्रैल माह में पढ़ाया जाता है। इस गतिविधि को करवाने से पहले इस चैप्टर को पढ़ाया जाना और उसकी व्याख्या किया जाना बहुत आवश्यक है। इस नवाचार क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है।
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस नवाचार के क्रियान्वयन में पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से बच्चों की समझ विकसित होती है, वे शिक्षा के अंदर सामंजस्य बनाते हैं, वे अपने आप को कोरिलेट करते हुए एक्टिव रहते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में इसी गतिविधि के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।